काया माया में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करने के पश्चात मुझे लोगों ने कहा कि अंजना जी, इस काया माया में एक शो हम आपका भी देखना चाहते हैं, एक एपिसोड आपका होना चाहिए, क्योंकि आप जो सवाल हमसे पूछती हैं वो कितने कठिन है ये आपको तब पता चलेगा जब आप जवाब देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, मैं कैसे इसमें फिर से आऊँगी। तो सबकी ज़िद है तो मैं इस ज़िद को पूरा कर रही हूँ। और काया माया में मैं अंजना गुप्ता एक बार आपका भी स्वागत करती हूँ, खुद का भी स्वागत कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मैं खुद ही ले रही हूँ। तो हम सवाल पूछते हैं कि आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो डिस्क्राइब करने की जब बात आती है तो वाकई में घिघी बन जाती है, क्योंकि क्या बताएं क्या ना बताएं ये समझ में नहीं आता कई बार। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि मैं पेशे से लेखिका हूँ। 41 सालों से मैं लगातार लिख रही हूँ और बहुत सारे विषयों पे लिखने की कुदरत ने मुझे एक हुनर दिया है, जिसका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैं एक ऐसी लेखिका हूँ जो आप मुझे विषय देंगे मैं उस पर लिख दूँगी। साथ ही मैं डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाती हूँ और इसके अलावा मैं दूरदर्शन आकाशवाणी की एंकर, स्क्रिप्ट राइटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। ये मेरा परिचय है और लगातार काम कर रही हूँ, यही मैं अपने आप को अपने परिचय में कहना चाहूँगी। फिर लोग पूछते हैं कि आपका सपना क्या था। मेरा सपना मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा सपना क्या था, क्योंकि जिस जगह से हम लोग आते थे वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को समझने को मिलती ही नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर था कि इंग्लिश के समाचार दूरदर्शन पे देखते थे तो उसमें एक मीनू करके आती थी न्यूज़ रीडर, उनको देख के पता नहीं क्यों दिल के अंदर एक झंकार होती थी कि हमें भी न्यूज़ रीडर बनना चाहिए। और अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ, न्यूज़ रीडर नहीं बनी हूँ। हालांकि दूरदर्शन में एंकरिंग करती हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करती हूँ, लेकिन फिर भी एक सपना अभी बाकी है कि वो एक न्यूज़ रीडर मुझे बनना है, चाहे वो आकाशवाणी में हो, चाहे वो दूरदर्शन में हो, चाहे किसी और चैनल पे हो। तो दूसरा सवाल और होता है कि यदि एक मौका मिले तो आप क्या करेंगे। तो यदि मुझे ज़िंदगी दूसरा मौका देगी तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूँगी, कोई भी एक खेल जिसको मैं खेलना चाहूँगी, या मैं फ़ौज में जाना चाहूँगी। और कोई मलाल है कि काश ऐसा हो गया होता, काश ये ना हुआ होता। तो मलाल तो बहुत सारे हैं कि ज़िंदगी में जो काबिलियत मेरे अंदर है, जो क्षमताएं मेरे अंदर है, अभी उसको एक मौका मिलना बाकी है। वो ईश्वर मुझे कब देगा, कब वो सफलता का वो वाला क्षण मैं जीऊँगी ये मुझे मालूम नहीं है। हालांकि जो कुछ भी ईश्वर ने अभी तक दिया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी एक अवसर जो मेरी क्षमताओं को, मेरी योग्यताओं को सही मायने देगा, उसका इंतज़ार मुझे है। और कोई ऐसा जो खट्टी मीठी यादें दे गया, ऐसे तो बहुत सारे एहसास हैं खट्टी मीठी यादों से जुड़े हुए। जब मुझे मेरी किताब गांधी और हम के लिए अवार्ड के लिए मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आपका नाम छपा हुआ है पेपर में और आपकी किताब के लिए आपको मीरा कुमार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, वो मेरे लिए बहुत ही मीठी यादें लेके आया था। और हमारे परिवार में चूँकि लेखन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे, मेरे पिता, मेरी बहन, सभी लेखन करते थे, और ये हमारे लिए एक मील का पत्थर बना कि मैंने उन लोगों का नाम जिनसे मैंने सीखा, जिनसे वो गुण आए मेरे अंदर, उनको मैंने वो सम्मान दिया कि उनकी बेटी एक अवॉर्डेड और पब्लिश्ड राइटर बन चुकी है। और ये कि मेरी खुशी की चाबी किसके पास रहती है, तो वो चाबी मैं कभी किसी को नहीं दूंगी, वो खुशी की चाबी मेरे पास ही रहेगी। और मैं अपने आप को खुश करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये कि सब आपको एंटरटेन करते हैं, सबको आप एंटरटेन करते हैं, आपको एंटरटेन कौन करता है? एंटरटेन मैं खुद अपने आप को कर लेती हूँ। और मेरी एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता है जब भी कोई गाना बज रहा हो, मन करे तो डांस कर लेती हूँ, बिना ये देखे कि मुझे आता है कि नहीं आता है। यदि मुझे गाने का मन है तो मैं गा लेती हूँ, भले ही मुझे आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं खुश हो लेती हूँ। और कभी फ़ोन ऑफ़ करके फ़न ऑन करना, ये तो बहुत बार करते हैं, ख़ासतौर से रात में जैसे ही अपने काम से लौटते हैं सबसे पहले फ़ोन का डेटा ऑफ़ किया जाता है, उसके बाद चैन से बैठा जाता है कि भाई अब बस बहुत हो गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं तो फ़ोन ले जाना ही पसंद नहीं करती हूँ और अक्सर मैं उसको किसी न किसी तरीके से साइलेंट कर देती हूँ ताकि मुझे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। ख़ासतौर से जब मेरा कोई विशेष प्रोग्राम चलता है तो मैं फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पर रखती हूँ। फिर ये कि इंसान खुशी से दूर क्यों भागता है।
पता नहीं क्यों मुझे भी समझ में नहीं आता कि जब इंसान खुश रह के बहुत सारी चीज़ें पा सकता है तो वो क्यों दुख को ओढ़े रहना चाहता है। एक्चुअली वो दुख को निकालने के लिए जो वजह होती है उस वजह को दूर नहीं करता है, वो हमेशा उस वजह से घिरा रहता है और वो चाहता है कि वो उसके साथ बने रहे। वो उससे निकलने के रास्ते जब तलाश लेगा तभी उसे पता चलेगा कि दुख इतना आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ता। मैं कोशिश करती हूँ, कई बार मैं भी ओढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो दुख का कारण क्या है, वजह जान के उस वजह को ख़त्म करने के लिए कोशिश। तो इंसान को खुश रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पता नहीं इंसान की क्या फितरत है कि वो हमेशा मुश्किलों से ज़्यादा प्यार करना पसंद करता, दुखों को ओढ़ना, दुखों से रोना वो ज़्यादा पसंद करता, बजाय इसके कि वो हंस के मुस्कुरा के अपने गम को हल्का कर सके। प्लेज़र के लिए काम करना, लोग कहते हैं कि कब किया, कैसे किया, और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें खुशी और पैसा दोनों मिलता है, संतोष मिलता है। तो मेरा तो काम ही मेरा भगवान है, मेरी पूजा है, सब कुछ मेरा काम है। तो मैं हमेशा ही खुशी के लिए काम करती हूँ। मेरे काम करने का तरीका, अंदाज बिल्कुल अलग है। मैं अपने काम को आनंद से, खुशी से करती हूँ। मेरे जब भी हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए साथ में आते हैं, लोग अक्सर थक जाते हैं काम ख़त्म होने के बाद, पर मेरी एनर्जी बरकरार रहती है। और मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि आखिर इतनी ऊर्जा आप लाती कहाँ से। वो इसलिए आती है क्योंकि मैं खुशी से काम करती हूँ और जो काम मुझे मिला है उसमें भी खुश होती हूँ। तो ये मेरा तरीका है ज़िंदगी जीने का। काया माया में एक और मौका देने के लिए आप सबका धन्यवाद, और आगे इसी तरीके से मिलते रहेंगे।